हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपको मैथ का जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। जो क्लास 2 है, क्लास पहले में हमने आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से बोर्ड मास का रूल बताया है, अपने को किस तरह से सॉल्व करना है। तो अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, क्लास नंबर 1। आज हम 2 में आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन लिए हैं चैप्टर 2 जो आपका है, वहाँ से हमने ये क्वेश्चन उठाया है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, करा 3x माइनस, उसके बाद में ब्रेकेट में आपको दे दिया गया है। यहाँ पे क्या है, मंझला ब्रेकेट है, ये बड़ा ब्रेकेट है, ये मंझला ब्रेकेट है। तो मंझला ब्रेकेट के अंदर दे दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 6x पावर 4 डिवाइडेड बाई 3x क्यूब। उसके बाद आपका मंझला ब्रेकेट क्लोज और फिर बड़ा ब्रेकेट क्लोज का मान होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में रूल बताया है, तो उस रूल को आकर जाकर आप देख लीजिए। अगर वो रूल आप देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि बोर्ड मास रूल होता है। क्या होता है? बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल में आपको बी बोर्ड मास होता है। बी का मतलब होता है आपका वेनिकुलम ब्रेकेट, जिसको हम लोग बार ब्रेकेट बोलते हैं। अब ब्रेकेट में आपको 3-4 प्रकार के ब्रेकेट हमने बताया है। तो 4 प्रकार के, सबसे पहले क्या होता है आपका बार ब्रेकेट, उसके बाद में आपको स्मॉल ब्रेकेट यानी छोटा ब्रेकेट, फिर उसके बाद में आपको मंझला ब्रेकेट जिसको कर्ली ब्रेकेट कहते हैं, और उसके बाद में हमारा बिग ब्रेकेट यानी बड़ा ब्रेकेट। हमने 4 प्रकार का ब्रेकेट बताया है। इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले हम आपको बार ब्रेकेट सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद में छोटा ब्रेकेट, उसके बाद मंझला ब्रेकेट, उसके बाद में बड़ा ब्रेकेट। उसके बाद में देखिए ब्रेकेट हो जाएगा सबसे पहले ब्रेकेट, उसके बाद में ऑफ। ऑफ मतलब होता है का, तो इसको हमने बता दिया। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डी का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो चलिए हम आपको इसमें सॉल्व करके बता देते हैं। सबसे पहले आपको मंझला ब्रेकेट इसमें सॉल्व करना है, क्योंकि आपको छोटा ब्रेकेट नहीं दिया गया है, ना बार ब्रेकेट दिया गया है। तो मंझले ब्रेकेट से हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो गया 3x माइनस। अब हम मंझला ब्रेकेट ऐसे लगा लेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा क्या हो गया, ये 2x स्क्वायर ऐसे लिख लो माइनस 6x का पावर 4। अब 3x के क्यूब से इसको भाग देना है, तो 3x का क्यूब ऐसे लिख लो, और उसके बाद में मंझला ब्रेकेट क्लोज कर दो, फिर बड़ा ब्रेकेट क्लोज। अब इससे भाग दोगे तो 3 से ये आपका ये कट जाएगा, यानी कि 3x था यहाँ पर, यानी x के क्यूब था, तो x के क्यूब से x का क्यूब कट गया, यानी बचा केवल x। और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 3 का नाम 3, 3 दूनी 6। अब आपका बचा क्या? तो अब आपका आगे क्या करोगे, आप बड़ा ब्रेकेट लगाओ, 3x ऐसे लिख लो माइनस स्मॉल ब्रेक मंझला ब्रेकेट, उसके बाद में 2x स्क्वायर, और उसके बाद में माइनस आपका बचा क्या, यहाँ पे 2x बचा है। क्या बचा है? 2x बचा है। उसके बाद में इसको ये क्लोज कर दो, उसके बाद ये क्लोज कर दो। उसके बाद में आपको क्या करना है, 3x ऐसे लिख लो बड़ा ब्रेकेट लगा करके, फिर उसके बाद में आपको ब्रेकेट खोल देना है। तो ब्रेकेट के सामने देखो माइनस लगा है, तो ये खुल जाएगा, तो हो जाएगी। इसमें हम इसको जोड़ घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये x स्क्वायर है और ये 2x है, ये जुड़ेगा नहीं। तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रेकेट के आगे माइनस है, तो ये हमारा ब्रेकेट खुलेगा, तो इसका जो है साइन अंदर का चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस था तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस था तो हो जाएगा प्लस 2x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा देखिए 3x है, ये 2x है, तो हो जाएगा हमारा कितना, 5x। क्या हो जाएगा? 5x और माइनस 2x स्क्वायर। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है 10 माइनस बड़ा ब्रेकेट 6 प्लस मंझला ब्रेकेट 2 माइनस छोटा ब्रेकेट 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस 3, उसके बाद मंझला ब्रेकेट छोटा ब्रेकेट क्लोज, फिर बड़ा मंझला ब्रेकेट क्लोज, फिर बड़ा ब्रेकेट क्लोज। तो देखिए इसमें क्या होता है, सॉल्व कर लीजिए इसको। सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 ऐसे लिख दो माइनस लगा करके बड़ा ब्रेकेट, आपका ये 10 हो जाएगा, और ये आपका माइनस हो जाएगा। और उसके बाद में आपका बड़ा ब्रेकेट 6 लिख दो, प्लस ऐसे लिख दो, उसके बाद ये हम क्या करेंगे, 2 ऐसे लिख दो माइनस। अब हम पहले इसको छोटा ब्रेकेट सॉल्व कर लेंगे। छोटा ब्रेकेट सॉल्व करेंगे, देखो माइनस माइनस जो है साइन समान रहेगा तो जुड़ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 4, और माइनस में ये 2 और 1 हो जाएगा -3, और प्लस में हो जाएगा 3।
तो आपका छोटा ब्रैकेट क्लोज, फिर मंझला ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। उसके आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट ऐसे लिख दो, 6 हो जाएगा, प्लस ऐसे लिख दो, मंझला ब्रैकेट ऐसे लगा दो, उसके बाद 2 लगा दो, माइनस ऐसे लिख दो। अब 3 में से 3 जाएगा तो आपका ख़त्म हो गया। तो आपका यानी ब्रैकेट के अंदर बचा है क्या, 4। अब 4 ब्रैकेट के बाद खुलेगा तो हो जाएगा माइनस में 4। अब ये मंझला ब्रैकेट क्लोज। अब स्मॉल ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया, उसका काम ख़त्म। उसके बाद में हमारा बड़ा ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में हम क्या करते हैं, 10 माइनस 6। अब इसमें से क्या करेंगे, 10 में से हम 4 में से 2 हम घटा लेंगे, तो प्लस ऐसे लिख दो, और 4 में से 2 घट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, माइनस में 2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस में 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 माइनस, अब ये होगा बड़ा ब्रैकेट में 6, और ये होगा हमारा प्लस माइनस -2। उसके बाद में हमारा क्या हुआ, ये हो गया। अब 6 में से 2 जाएगा तो हमारा क्या बचा, 10 माइनस 6 में से 2 गया तो बचा हमारा 4। क्या बचा, 4 बचा। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस 4 बराबर में हमारा हो जाएगा 6। यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम बता देते हैं। इसी तरह से हमने केवल बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जो आपके एग्ज़ाम में आया है। तो सबसे पहले हम आपको चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बता देते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2/5 प्लस 3/4 गुणे 4/5 डिवाइडेड बाई 6/5 का मान याद करो। देखो बहुत ही आसान होता है ये आपका, इतना आसान होता है आपको। देखो ये हम बता देते हैं, बोर्ड मास रूल फॉलो होगा यहाँ पर भी। तो 2/5 ऐसे लिख लो, इसको सॉल्व कर लो, प्लस में ऐसे लिख दो 3/4। उसके बाद में गुणा लगाओ 4/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो गुणा का निशान हो जाता है और हर का अंश और अंश का हर, तो ये हमारा हो जाएगा 5/6। यहाँ तक आप कर लो। उसके बाद देखिए अब ये सब गुणा में है तो हम गुणा में करेंगे तो देखिए 4 से आपका 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और 3 से 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। यानी कि आपका क्या हो गया, आपका होगा 2/5 प्लस में आपका बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1, और यहाँ पर बचा 2। अब इसको आप सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 दूना हो जाएगा 4, यानी कि इसको इससे प्लस 5 एकन्नम 5, और नीचे नीचे का हो जाता है गुणा, तो हमारा हो जाएगा 5 दूना 10। तो आपका हो जाएगा 5 4 9/10। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 45 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 82 डिवाइडेड बाई 16 और गुणे -3 का मान होगा। तो चलिए इसको हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, बोर्ड मास रूल से। तो बोर्ड मास में आपको ब्रैकेट है नहीं, यहाँ पर है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये हमारा हो जाएगा 45 ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर लिख दो सॉल्व। सॉल्व में आपका क्या होगा 45 ऐसे प्लस, अब पहले इसको डिवाइड कर लो, यहाँ पहले गुणा नहीं होगा, पहले डिवाइड, क्योंकि बोर्ड मास पहले डी आता है तब यम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से हम 34 को अगर भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 34/2 गुणे 82 ऐसे कर दो, 16 से इसको भाग दिया जाएगा तो इसको लिख दो ऐसे 16 गुणा हो जाएगा 16। उसके बाद में गुणा -3, ये आपका ब्रैकेट खुल जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखिए इसको काटेंगे हम, तो ये 2 से काट दो सबसे पहले, तो 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, और उसके बाद में इसको क्या काट दो, 2 से 2 अट्ठे 16, और 2 एकन्नम 2 बचा 1, हो गया 2 सत्ते 14। तो अब किसी से नहीं कटेगा तो हम लिख देंगे 45 प्लस में हमारा बचा क्या 17, और गुणे हमारा बचा क्या 41, और बटे में हमारा 8, और गुणे में हमारा क्या -3। अब हमारा 45 वैसे लिख लेंगे, उसके बाद में प्लस 45 वैसे लिख देंगे। अब इसको हम कर लेंगे इससे गुणा, तो गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 17 गुणे हमारा हो जाएगा 41, और गुणे -3 बटे में हमारा हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 17 से कर लेते हैं इसको गुणा, तो 17 से गुणा करेंगे, 17 एकन्नम 17, 45 वैसे लिख दो, उसके बाद में गुणा कर लो।
17 करेंगे, 17 का नाम 17 के 7 हासिल आया आपका 1 और 17 चौको 68, 68 और 1 हो जाएगा आपका 67। कितना हो जाएगा 67। उसके बाद में माइनस आपका 3 लगा है गुणे में, तो गुणे में -3 लगा दो, बटे में आप लिख दो 8। उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 45 ऐसे लिख दो। प्लस में हमारा हो जाएगा 3 से गुणा कर लेंगे, 3 7 21 के 1 हासिल आया 2, 3 7 21, 21 2 23, 23 के 3 हासिल आया 2, 3 6 18, 18 और 2 हो जाएगा 20 और माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पे और बटे में हो जाएगा आपका 8। उसके बाद में हम 45 और प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, इसको ब्रैकेट में कर दो, माइनस आपका 20 31 बटे में 8। अब इसको क्या कर लो, इससे गुणा कर लो, तो गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 के 0 हासिल आया 4 और 8 चौक 32, 32 और 4 हो जाएगा 36 यानी 360 माइनस 20 31 बटे में आपका हो जाएगा 8। अब इसमें 20 31 में से 360 घटा दो और साइन बड़ी नंबर का लग जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 में से 0 जाएगा तो आपका बचेगा 1। उसके बाद 3 में से 6 नहीं जाएगा तो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपका 7। क्या बचेगा 7 और यहाँ पर बचा 9, 9 में से 3 गया तो बचा 3 और यहाँ पर बचा 1 तो 1 ऐसे लिख लेंगे, यानी कि माइनस में आपका बचा 1371 और बटे में 8। तो यही हो गया आपका आंसर। तो आपको यहीं तक हम बाकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, जो बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।